प्रणाम एवरीवन। आज मैं फिर एक नई सुबह के साथ और एक नई सोच के साथ आपके सामने रॉ अनकट आरसी पे। आज की कविता का शीर्षक है मेरा हक। ये भी मुझसे जुड़ी नहीं है, लेकिन जो 9 सालों में मैंने लोग देखे और स्पेसिफिकली कुछ क्लोज एक्सपीरियंसेस लोगों के सुने, ये उनसे ही लिखी गई है। बैठ के सोचती रहती थी और बस लिख दिया। इसका थोड़ा सा एक जो मुद्दा था जिसकी वजह से मतलब क्योंकि वो मेरी एक बहुत क्लोज के साथ हो रहा था, तो मुझे भी बहुत अग्रेशन था। वो बात सुनती थी तो मुझे भी गुस्सा आता था कि यार कमाल हो गया यार, ऐसे कैसे होता है। तो ये उस टाइम लिखी थी गुस्से में, और यार क्यों हक क्यों नहीं है हमें, ये उस तरीके की कविता है मेरा हक। और इसकी भूमिका ये थी कि मैंने आपको पहले भी एपिसोड्स में एक लड़की के बारे में बताया था, मेरी फ्रेंड थी जिसको शी हैड रिलेशनशिप एंड it got she conceived, then she went through, she just gave it off because of the man. उसको she chose man over the pregnancy, and उसके बाद that ended up into a bad relationship, बहुत अब्यूजिव रिलेशनशिप रही उसकी। काफ़ी वो आदमी उसे कुछ समझता नहीं था। फिजिकल अब्यूज़ से ज़्यादा मेंटल अब्यूज़, या मैं कहूँगी वर्बल अब्यूज़, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक रिलेशनशिप के टूटने में। फिर वो रिलेशनशिप कोई भी हो, किसी भी तरीके की हो, चाहे वो माँ बच्चों के बीच में हो, बच्चों और माँ के बीच में हो, या हस्बैंड वाइफ हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, कोई भी रिलेशनशिप हो। वर्बल अब्यूज़ इज़ समथिंग जो दिखाई नहीं देती, जो सुनाई नहीं देती, जिसको लोग मजाक कहते हैं, सो कॉल्ड, और वो मजाक मजाक में ही हो जाती है। तो ऐसा सा ही कुछ था। मैंने इवन सोशल मीडिया पे भी इसका एक नरेशन डाला हुआ है। वो उसी की एक तरीके की एक कहानी है। क्या होता है कि घर में भी आप देखेंगे इंडियन हाउसेस, क्योंकि मैं बाहर तो मैं नहीं कोट कर सकती किसी का, लेकिन हाँ, हिंदुस्तानी घरों में आदमी औरत को या औरत आदमी को हर हर घर वर्बल अब्यूज़ का शिकार है। एक एग्जांपल देती हूँ। अरे तुम पागल हो गई हो, तुम्हें आता ही क्या है। 4 आदमी बैठे हुए हैं घर में, और हस्बैंड कहता है अरे मेरी बीवी को तो खाना बनाना नहीं आता हमें तो मेड रखनी पड़ती है खाना बनाने के लिए। ओह शी डजंट नो एनीथिंग, शी डजंट वर्क, उसको काम नहीं करती है, पूरे दिन खाली बैठी रहती है, उसके पास कोई काम नहीं है। और ये आदमियों की साइड का होता है। कई बार आदमी कहते हैं अरे ये क्या नचनियों जैसे कपड़े पहन के घूम रही हो तुम, ये क्या पहन लिया तुमने। सेंस कुछ भी हो, अगर बीवी को बुरा लग जाए तो कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था यार, छोड़ो छोड़ो, लेकिन वो मजाक नहीं है। हम उसे मजाक बोलते हैं, लेकिन ये चीज़ें बहुत सीरियस हैं और हमें इनको सीरियसली लेना भी चाहिए। आप खुद सोचिए, अगर एक आदमी की जगह अगर मतलब आप खुद को रख के देखिए, आपकी बीवी घर में आती है और आप बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं। अरे ये क्या नौकरों की तरह तुमने, अरे ये क्या तुम कैसे फटे चिथड़े कपड़े पहन के भिखारियों की तरह बैठे हुए हो। अगर आपको इस तरीके से कोई भी रैंडमली आके आपकी बीवी बोल देगी तो आपको अच्छा लगेगा। अरे ये तुम क्या नचनियों की तरह शादी में डांस कर रहे थे, अगर ऐसे बोल देगी तो आपको अच्छा लगेगा। आदमियों की ईगो हर्ट हो जाएगी। तो जो चीज़ आपको नहीं पसंद है आप दूसरे के साथ कैसे कर सकते हैं। लेकिन ये लोग नहीं समझते। उनको लगता है ये वर्ड्स कॉमिक हैं, मजाक के लिए। जैसे मेरे ब्रदर इन लॉ को लगा, तो मेरी मैंने आपको पुराने एपिसोड में भी एक बार बताया था कि ही मिसबिहेव्ड, ही वॉज वेरी चीजी एंड चीप। और ये बात मेरी सिस्टर इन लॉ को मजाक लग रही थी। उसने मेरे मुंह पे बोला अरे ये तो मजाक कर रहा है। अरे ये मजाक नहीं है भाई, सीरियस है।
और वहाँ पे स्टैंड क्या होना चाहिए था, थप्पड़ लगा दो, नहीं लगाया। तो ऐसे आदमियों को बल मिलता है इन चीज़ों से, बट हमें स्टैंड लेना चाहिए। वर्बल अब्यूज इज समथिंग जो रिलेशनशिप को बर्बाद कर देती है। वर्बल अब्यूज के नाम पे आदमी को हम लिबर्टी नहीं दे सकते कि आप हमें पागल बेवकूफ़ कुछ भी बोलते रहे। नहीं, हम पागल नहीं हैं, हम बेवकूफ़ नहीं हैं, हम नचनिया नहीं हैं, हम कुछ नहीं है भैया, हम इंसान हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं। और जितना तुम पढ़े लिखे उतना हम पढ़े लिखे हैं। तो अगर तुम पागल नहीं हो, बेवकूफ़ नहीं हो, नचनिया नहीं हो, कुछ नहीं हो, तो हम भी नहीं हैं। अगर तुम ये चीज़ नहीं झेल सकते तो दूसरा भी नहीं झेलेगा। सो दिस इज समथिंग विच व्हाट आई फील इज वुमेन शुड टेक अ स्टैंड। क्योंकि मैक्सिमम जगहों पे औरतों के साथ ये प्रॉब्लम होती है, बहुत कम अभी केसेस आजकल तो बढ़ रहे हैं बिकॉज ऑफ वुमेन लिबरेशन, औरतें बोलने लगी तो उल्टा भी हो रहा है। आदमी आदमी भी इस तरीके के वर्बल अब्यूज़ के शिकार हो रहे हैं घरों में। औरतें बहुत बदतमीज़ से बात करती हैं क्योंकि वो काम करने लगी हैं। लेकिन पहले ज़माने में औरतें ही मैक्सिमम केसेस में इस तरीके की चीज़ों की शिकार होती थी। तो ये चीज़ें पॉइंट ऑफ वरी हैं और हमें इन चीज़ों को बल नहीं देना चाहिए, हमें उसी समय इसको रोकना चाहिए। और अगर कोई आदमी ये कहता है कि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं रहूँगा, अगर तुम मुझे इसकी लिबर्टी नहीं दोगी तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी में नहीं हूँ, भैया प्लीज़ तुम जाओ, प्लीज़ गो। मतलब वो रिलेशनशिप तो फिर है ही नहीं आपकी। वो आदमी तुम्हारी ज़िंदगी में सिर्फ तुम्हारी बेइज्जती करने के लिए अगर रहना चाहता है, उसको खुशी मिलती है तुम्हारी बेइज्जती करने से, तो भैया वो आदमी तुमसे प्यार ही नहीं करता है। क्योंकि जो आदमी तुमसे प्यार करेगा, जो औरत तुमसे प्यार करेगी, तुम्हारी इज्जत करेगी, वो बहुत ध्यान रखेगी इन चीज़ों का। वो ध्यान रखेगी कि तुम्हारे दिल को किसी से कोई चीज़ ठेस ना पहुँचे, कुछ बुरा ना लगे। और अगर कोई आदमी उस चीज़ का ध्यान नहीं रख रहा है, दैट मीन्स ही इज़ अ टॉक्सिक मैन। और भैया वो रिलेशनशिप फिर तुम्हारे लिए है ही नहीं। प्लीज़ गेट गेट ऑफ दैट रिलेशनशिप। तो वो रिलेशनशिप भी नहीं है, वो एक मजाक है। वो तुम्हें खिलौना समझ के सिर्फ अपनी कंफर्ट के लिए तुम्हें यूज़ कर रहा है। और उसका उसको है कि यार ये एक वल्नरेबल लड़की है जो शायद मेरे पैसे के लिए या मेरे घर के लिए अपने बच्चों की वजह से बैठी हुई है, और हम इसको किसी भी तरीके से मिसबिहेव हम इसके साथ करेंगे, लेकिन ये बैठी रहेगी। नो, देन तो यू शुड ड्रॉ अ स्ट्रिक्ट लाइन एंड यू शुड जस्ट गेट ऑफ दैट रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप ही नहीं है, वो मजाक ही बन के रह जाएगी रिलेशनशिप। आपको अगर कोई इज्जत नहीं दे आपकी स्पेस में, तो प्लीज़ उसको डिक्टेट मत करने दीजिए अपनी ज़िंदगी। क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको एक लिमिट तक तो आप झेल पाएंगे, उसके बाद आप वो हर्ट वो झेल नहीं पाएंगे। और यही सारी वजह होती हैं औरत के जब एज ज़्यादा हो जाती है तो आपने कई औरतों का प्रॉब्लम सुनी होगी, डिप्रेशन। और कई औरतें चुप हो जाती हैं, घर में रहने लगती हैं, बात नहीं करती। उनको एक एज रिलेटेड डिप्रेशन या हार्मोनल इश्यूज उनके बढ़ जाते हैं, और भी कई सारे स्ट्रेस बढ़ जाते हैं। तो वो यही सारे कारण होते हैं। मैं ये नहीं कह रही आदमियों के साथ नहीं होता है, प्लीज़, आई एम नॉट जेंडर बायस्ड, बट हाँ, औरतों के साथ ज़्यादा होता है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ। तो ये आदमियों के साथ हो या औरत के साथ हो, वर्बल अब्यूज़ इज़ अ काइंड ऑफ अब्यूज़ which nobody should cater to, and we should raise our voices whenever this happens। और अगर वो वॉइस रेज करने के बाद सामने वाला आपको नहीं समझ रहा और वो बार बार वही एक चीज़ दोहरा रहा है, एंड दैट पर्सन इज नॉट फीलिंग सॉरी एंड ही डजंट विश टू चेंज, देन यू प्लीज लीव द रिलेशनशिप, बिकॉज दैट पर्सन डजंट लव यू। क्योंकि अगर कोई आपसे प्यार करेगा, कोई आपकी इज्जत करेगा, कोई आपका रिश्ता उसके लिए ये रिश्ता वैल्यू करेगा, तो वो ये सब चीज़ें उसके लिए मायने नहीं रखेंगी, वो बहुत ध्यान रखेगा। मेरा ऐसा मानना है। और मैंने उस फ्रेंड को भी यही राय दी, मैंने कहा प्लीज़ लीव हिम। एंड और मैं आपको बताऊँ रिलेशनशिप में क्या होता है कि देर इज़ अ कर्व, एक रिलेशनशिप कर्व होता है। दिस इज़ माई डेफिनेशन ऑफ रिलेशनशिप कर्व। सबके लिए हो सकता है एक जैसी ना हो, लेकिन एक रिलेशनशिप में एक आदमी प्रैक्टिकल होता है, दूसरा इमोशनल होता है। तो जो प्रैक्टिकल होता है उसको उस पीक पे पहुंचने में देर देर लगती है। इमोशनल वाला ऑब्वियसली पहले दिन से वो बहुत वल्नरेबल होता है, बहुत बहुत लविंग एंड उस जोन में रहता है, तो वो इमोशनली बहुत ज़्यादा जल्दी इंक्लाइन हो जाता है। जब वो उस लेवल पे इंक्लाइंड होता है तो दूसरा बंदा प्रैक्टिकल अप्रोच पे रहता है,
तो वो तो उस जोन में पहुंचा नहीं अभी तक। ये उस जोन में पहले से ही है। तो ये अपने इमोशनल लैडर को चढ़ रहे हैं और उसकी लैडर अभी तक शुरू हुई नहीं है प्रैक्टिकल इंसान की। तो वो प्रैक्टिकल इंसान की लैडर शुरू होते होते अरसा बीत गया। उतने देर में इसकी इमोशनल लैडर ने इतनी चढ़ाई चढ़ ली कि ये थक गई और एक पीक पे आ गई। इमोशंस उसके पीक पे थे। अब उसको हर चीज़ बुरी लग रही थी और वो बोल रही थी या बोल रहा था, यार ये मत करो मुझे हिट हो रहा है, ये मत करो मुझे हिट हो रहा है। प्रैक्टिकल इंसान इस चीज़ को देख नहीं रहा क्योंकि उसका अपना एक नज़रिया है। वो प्रैक्टिकल है, उसका अपना नज़रिया है और वो उस इमोशनल इंसान के नज़रिए तक नहीं जाना चाहता। उसको वो रेलेवेंट नहीं लग रहा है और यही वो इंसान गलत होता है। इस टाइम पे जब सामने वाला आपको ये कह रहा है कि यार फलाना चीज़ मुझे हर्ट कर रही है, मत करो, ये मुझे चाहिए, मुझे दो, आई वॉन्ट दिस, गिव इट टू मी। अगर ऐसी क्लैरिटी सामने वाला आपको दे रहा है, दैट मीन्स वो उस ब्रिम पे पहुंच चुका है, उस पीक पे पहुंच चुका है जहाँ पे अब वो उसकी टॉलरेंस ख़त्म हो चुकी है। आप रबर बैंड को भी खींचोगे तो एक लिमिट के बाद वो टूट जाएगा। तो बस अब वो उसकी एक लिमिट आ चुकी है जो प्रैक्टिकल इंसान उसको गेज नहीं कर पा रहा। अगर कोई इंसान उसे गेज कर लेता है उस लिमिट पे जाके, उन चीज़ों को वो सिक्योर करने लगता है, उसको वो देने लगता है जो वो चाहता है या चाहती है, और वो स्टॉप कर देता है जो वो नहीं चाहती या जिस चीज़ से वो इरिटेट हो रही है या हो रहा है, तो रिलेशनशिप बच जाती है। लेकिन अगर अभी भी वो अपनी ही धुन में उसको कंटिन्यू करता चला जाता है, करता चला जाता है, करता चला जाता है, तो इट टेक्स जस्ट अ सेकेंड। इस ब्रिम पीक पे पहुंचने के बाद उस एक इमोशनल इंसान को एक सेकेंड लगेगा इस रिलेशनशिप को डेड करने में। ये मैं आपको इसलिए इतनी कॉन्फिडेंटली मुंह से बोल पा रही हूँ क्योंकि मैं खुद भी एक बहुत इमोशनल इंसान हूँ। और ये जो जोन मैं आपको बता रही हूँ मेरा नहीं है, किसी और की सफरिंग मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। लेकिन हाँ, मेरा भी इसी तरीके का स्टैंड होता है। आई टेल माई मैन मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, और मैं ऑब्जर्व करती हूँ। आई ऑब्जर्व इट। और मैं अच्छा खासा साल दर साल चीज़ों को ऑब्जर्व करती हूँ, टाइम देती हूँ। और फिर जब मुझे लगता है कि हाँ यार, अब बस, दैट इज़ द एंड, तो मैं बिना बोले बिना कुछ कहे, मेरा वो साइकी है कि देन उसके बाद आई डोंट गिव एनीबडी अ टाइम। फिर उसके बाद द थिंग्स ड्रॉप एंड इट्स डन एंड डस्टेड एंड आई विल नॉट अटर अ वर्ड। ये हर इमोशनल इंसान का यही पीक और यही डिक्लाइन होता है मैक्सिमम केसेस में। रेयरली होता है कि वो गोज इनटू डिप्रेशन, या मतलब वो काफ़ी सारा एक एक अलग ही इमोशनल डिप्रेशन में चला जाए, सुसाइड कर ले, वो एक अलग चीज़ है। बट अगर जो संभले हुए लोग होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी को किसी भी मजबूरी की वजह से जीना होता है, या जिन लोगों को थोड़ी बहुत वैल्यू होती है, यार ठीक है मैं प्यार करता हूँ लेकिन हाँ मतलब मेरा भी जोन है यार, मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मुझे भी इज्जत चाहिए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये तो मुझे पता है, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम मुझसे उतना ही शिद्दत से प्यार करते हो जितना शिद्दत से मैं तुमसे प्यार करता हूँ? तो ये हर इंसान को हक है जानने का। और वर्बल अब्यूज़ उसमें एक वॉल का काम करती है। ये कम्युनिकेशन को डिले कर देती है और एक टाइम के बाद ये कम्युनिकेशन ख़त्म कर देती है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा टूल है एक रिलेशनशिप में। चाहे आप साथ रहें, चाहे आप दूर रहें, चाहे आप पास रहें, आप कैसे भी रहें, उस कम्युनिकेशन को इस छोटी छोटी बातों से, इस वर्बल अब्यूज़ से जो जाने अनजाने हम कर देते हैं, हमें नहीं पता चलता, उसकी डेप्थ नहीं हमें समझ में आती, उसका लॉस, उससे हमें क्या नुकसान होने वाला है हम नहीं गेज कर पाते। तो हमें इन चीज़ों को रोकना चाहिए या हमें खुद से ही इन चीज़ों को समझना चाहिए और हमें खुद ही ये नौबत नहीं आने देनी चाहिए हमारे रिलेशनशिप में कि हमारी खूबसूरत सी रिलेशनशिप टूट के चकनाचूर हो जाए। और इसी के साथ ही ये मेरी छोटी सी कविता आप सबके लिए। मेरा हक। दिल दो तो ऐसे दो जैसे किसी ने ना दिया हो। इश्क में गिरो तो ऐसे गिरो
जैसे दिल बादशाह हो। प्यार करो तो हक से करो, जैसे तकदीर में लिखा हो। मर मिटो तो कभी ऐसे मिटो कि खुदा भी उसका गवाह हो। लड़ो तकदीर से तो बस ऐसे लड़ो जैसे कभी सोच में वो शामिल ना हो। जिंदगी भर का साथ निभाओ तो बस ऐसे निभाओ जैसे एक जिस्म और जान हो। और कभी इज्जत ना मिले, गलती ना हो, प्यार ना हो, परवाह ना हो, तो बस ऐसे जाओ जैसे कभी किसी ने देखा ना हो। ये हक, मेरा हक, सिर्फ मेरा। तो बस मैं इस कुछ अल्फाजों के साथ, कुछ ख्यालों के साथ आपको यहीं छोड़ती हूँ। और मैं ये ज़रूर जाते जाते कहना चाहूँगी कि रिश्ते बहुत ख़ास होते हैं और प्यार से बने रिश्ते अटूट होते हैं। आपकी ज़िंदगी में उस एक शख्स की कमी आपको तब महसूस होती है जब वो चला जाता है। तो अपनी ज़िंदगी में उस एक शख्स को संभाल के रखिए, प्यार करिए। Abusive relationship is not love. It is not love, and you should not uh, tolerate this abuse. Nobody should tolerate this abuse. I must say that. और इसी के साथ ही अगर आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर करिएगा और देखिएगा मेरे साथ। इनफैक्ट सुनिएगा मुझे आरसी वॉइस ओवर्स पे। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस।